है वो 100 रुपीज 100 व्यूज कन्वर्जन किया, तो इट्स मीन कैंपेन चला बाद आपने कुछ वर्क अगर हम क्लाइंट करवा रहे हैं किया था और अपना चैनल बना सजेशन थी जो हम कि वो इस तरह बनाए, मोस्टली जो 30 सेकेंड्स जो है उसका होना चाहिए, लेकिन 15 वीडियो होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन और हम है और जो उसमें होना चाहिए। किसी ने क्वेश्चन किया जो वीडियो है, जो लिंक है वो हम ना, जो जो हम में हमने वो लिंक किसी भी वीडियो का जहाँ पे हम अपना ऐड चलाना चाहते हैं या फिर जिस यहाँ पे वो पेज जो यूआरएल नीचे डिस्प्ले वहां पे जो पेज जी थैंक यू जान। सर मेरे नाम से सर एक पूछ लीजिए उसका एट द एंड ऑफ द क्लास ले लें। सर वो उसकी पूछिए। एक तो ये पूछ मुझे ना एक्सपीरियंस अमेजोन पे पीपीसी का 1 ईयर, क्या मैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग वाली। यस। ओके, और सर एक ये था प्लेबैक एरर सम टाइम इनकाउंट, इसकी वजह से जो हमारा शो नहीं होता है ना यूट्यूब। उसका स्क्रीनशॉट आप शेयर कीजिए। ओके। स्क्रीन शेयर कर। ओके, और सर ब्रोकर होते हैं वो इम्पैक्ट करता है एडक्टिवनेस को करने के लिए हम मतलब कोई टूल्स वगैरह यूज करते हैं। नहीं उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने ब्लॉक करने भी। सर एक और चीज होती है कि फ्रॉड एड्स या इनवैलिड लिंक्स होते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए इनके लिए अ, वो तो
प्लेटफॉर्म आपके ऐड में इस तरह के सर एरर? देखा है कि वो हो जाते हैं, क्लिक करते हैं ना तो वो लाइक फ्रॉड टाइप नहीं होते, तो वो फिर कैसे? कीजिएगा देन। सो मच। थैंक यू सो मच, वेरी वेल डन। सो आज हम बात करेंगे organization के बारे में। आप सबके पास स्क्रीन नज़र आ रही? लेट मी टेक के कैंपेन लॉन्च करने की नहीं होती। So let me first of all pull an account, campaign detail. पर लेट्स चेक। आपने हमेशा जब भी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो मेक श्योर करना है कि आप लास्ट 30 डेज का डेटा एटलीस्ट लाजमी दे और हो एटलीस्ट जब आप ऑप्टिमाइज एटलीस्ट कुछ 100-150 डॉलर के करीब। नंबर 1, 2 और 3। राइट, ग्रेट। ऑल ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज एंड करेक्ट। तीसरी को पॉज हमें टेक्निकली कर देना चाहिए। अब एक चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सबसे इन तीनों से इंपॉर्टेंट है। वो हमें निकालना पड़ता है, वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता। उसके लिए हम जाते हैं कॉलम्स में और क्लिक करते हैं कस्टम पे और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट पर कन्वर्जन। राइट, यहाँ पे हमारे पास आएगी कॉस्ट पर कन्वर्जन। ऑल कॉलम्स में हमारे पास है, वी कैन सी, होल्ड ऑन, here we have, ये आपके पास आ गई कॉस्ट पर कन्वर्जन वाला कॉलम। भाई इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। ये कॉलम ढूंढ लेंगे, ये मुश्किल तो नहीं है। इजी टू फाइंड, जस्ट ऐड कॉलम पे क्लिक करके कॉस्ट पर कन्वर्जन आपके पास ये आ जाएगा और यहाँ पे आपने कर देना है अप्लाई। और बिल्कुल एंड पे कॉस्ट पर कन्वर्जन वाला कॉलम ऐड हो गया। नाउ अब आपने ओवरऑल देखना है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अहम है। तो देखिए कॉस्ट पर कन्वर्जन यानी कि अगर एक सेल हो रही है या एक लीड मिल रही है तो उसकी पर लीड कॉस्ट क्या पड़ रही है हमें। पहली में 142, दूसरी में 50, तीसरी में 20। अब इसके हिसाब से हमें आइडिया होता है कि कौन सी कैंपेन एक्चुअल में सस्ती पड़ रही है और कौन सी महंगी, क्योंकि एंड रिजल्ट्स मैटर करते हैं, जाहिर है। और एंड रिजल्ट्स ये कहते हैं
कि आपको एक कन्वर्जन इतने पैसों की पड़ रही है इस कैंपेन में। तो आपके ख्याल में इस हिसाब से कौन सी कैंपेन आप पॉज करेंगे या कौन सी लीस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन है? राइट, ऑब्वियसली नंबर वन। सो आपने इन शॉर्ट इस छोटे से एक क्विक एनालिसिस से आइडिया लगाया कि डिफरेंट फैक्टर्स पे अगर मेजर किया जाए तो विनर्स डिफरेंट होंगे। राइट, डिफरेंट केपीआईज पे अगर मेजर किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो हर कैंपेन एक डिफरेंट स्टोरी हमें बता रही होती है। और हमारे लिए जो सबसे अहम है वो है ये लास्ट वाला, कॉस्ट पर कन्वर्जन। ये हमें किसमें सस्ती पड़ रही है, हमने उसको लेवरेज देनी है, उस पे पैसे ज्यादा खर्च करने हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एक कन्वर्जन हमें मिली है, यानी पर कन्वर्जन कितने की मिली है, $142 में। और ये जो तीसरी कैंपेन है यहाँ पे ऑन एवरेज हमें कन्वर्जन मिल रही है $20 में। तो अगर यही $142 हम स्पेंड कर देते ये लास्ट वाली कैंपेन में, तो हमें 7 कन्वर्जन मिल जानी थी ना। यानी यहाँ पे वो पैसे खर्च किए 100-150 डॉलर, तो हमें मिले एक कन्वर्जन ऑन एवरेज। और यहाँ पे अगर वही पैसे खर्च करते तो 7 कन्वर्जन मिलनी थी, क्योंकि यहाँ पे $20 की एक कन्वर्जन है ना। ये ऐसे ही समझ लें कि तीन मुख्तलिफ मार्केट्स हैं। यहाँ पे एक चीज हमें मिल रही है $142 की, $142 की, और यहाँ पे वही चीज मिल रही है हमें $20 की। तो हम फिर पागल ही कोई होगा जो यहाँ पे इस बाजार में जाके चीजें खरीदे, जबकि उसको पता है कि यहाँ से चीजें सस्ती मिल रही हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो टेक्निकली हमें क्या करना चाहिए, इसको पॉज कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी मजीद आगे ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट ये है क्वालिटी ऑफ कन्वर्जन। व्हाट डिड आई से? क्वालिटी ऑफ कन्वर्जन। यू डोंट नो कि इस कैंपेन पे जो कन्वर्जन मिल रही है वो कितनी वर्थी है, और इस कैंपेन में जो कन्वर्जन्स मिल रही हैं वो कितनी वर्दी है। राइट, इसका दो तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। वो एनालिसिस नंबर वन तो ये है कि हम पहले कॉस्ट वैल्यू देखें कि इन ये कन्वर्जन्स कितनी वैल्यू लेके आई हैं और ये कन्वर्जन्स कितनी वैल्यू लेके आई हैं। आप समझ रहे हैं? यानी यहाँ पे महंगी चीज है, अगर महंगी कन्वर्जन की कॉस्ट है, तो हो सकता है कि कोई बहुत ही महंगी चीज बिकी हो, पॉसिबल है ना। और यहाँ पे सस्ती है तो हो सकता है कि इस कैंपेन में बस सस्ती सस्ती चीजें ही बिक रही हों। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो ये भी बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है। सिर्फ इसी को ही नहीं देखना, हमने फर्दर एक डीपर एनालिसिस करना है कि ये वैल्यू क्या लेके आ रही हैं कैंपेन्स। और वैल्यू कैसे मेजर होगी? अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपनी कैंपेन्स के जरिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कोई प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं, मे बी शॉपिफाई पे बना है या किसी और जगह पे कोई स्टोर बना है, राइट, उसकी इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। गूगल एड्स जो है वो ऑटोमेटिकली प्राइस को फेच कर लेता है अगर आपने इंटीग्रेट किया हुआ अपना शॉपिफाई अकाउंट। वो कैसे करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे, अगर किसी ने अपने शॉपिफाई वगैरह को इंटीग्रेट करना है तो। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, वी कैन डू, एक और कॉलम देख सकते हैं। कॉलम पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ पे हम सर्च करेंगे वैल्यू, WA सॉरी VAL, एंड हियर वी गो। यहाँ पे हमारे पास एक आया है कन्वर्जन वैल्यू। नजर आ गया सबको? कन्वर्जन वैल्यू पे क्लिक किया और हम ऑल कॉलम्स पे दोबारा क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन वैल्यू भी ऑटोमेटिकली अब सेलेक्ट हो गया, और ये हमने कर दिया अप्लाई, एंड हियर वी गो। अब कन्वर्जन वैल्यू यहाँ पे 0 0 इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो हम ऐड चला रहे हैं ये लीड जनरेशन के लिए है। यानी कि जो भी इसमें लिंक दिया गया है वहां पे कोई
प्रोडक्ट सेल या परचेज नहीं कर पाते लोग, जस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं बिकॉज इट इज अबाउट लीड जनरेशन। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे होते तो हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जन की वैल्यू भी आनी थी। तो पॉसिबल था कि जिस पे हमें कॉस्ट पर कन्वर्जन ज्यादा पड़ी है, यहाँ पे कोई महंगी चीज बिकी होती। आप समझ रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल $10,000 की कोई चीज बिकी होती, यहाँ पे $1,000 की कोई चीज बिकी होती, यहाँ पे $500 की कोई चीज बिकी होती। तो उसके हिसाब से विनर कौन सा होना था? कैंपेन ए, क्योंकि इस कैंपेन से हमें ज्यादा सेल्स मिली है। कन्वर्जन्स का तो मतलब है ना कि कितनी सेल्स हुई या कितनी लीड्स मिली। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब है कि वो कितने, उसकी वर्थ क्या थी। सो हमने जो अल्टीमेट एनालिसिस करना है वो है कन्वर्जन वैल्यू की बेस पे, जिससे हमें पता चलता है इन शॉर्ट कि इस कैंपेन पे हमने 400 $450 खर्च किए और इतने पैसों की चीजें बिकी। इस कैंपेन पे हमने इतने पैसे खर्च किए और इतनी हमें सेल्स मिली। इस कैंपेन पे इतनी चीजें बेची और इतनी सेल्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब इसका मैं आपको एक और अकाउंट दिखाता हूं। अम्बरीन, इज देयर एनीथिंग दैट, अभी सिर्फ स्टैट्स हम देख रहे हैं मैथमेटिकल, जिनका मैथ्स वीक है उनका एनालिसिस भी वीक होगा। अगर कोई चीज यहाँ पे मुश्किल लग रही है तो उस पे आपको हेल्प किया जा सकता है। लेकिन ये तो सिंपल चीजें हम आपके टेबल्स आपके सामने हैं, आपने इसको देख के एनालिसिस करना है, राइट? एट बेस्ट इस शक्ल सूरत का टेबल होगा, राइट? कितने पैसे खर्च हुए, कितनी कन्वर्जन्स मिली, आ, कितनी कन्वर्जन वैल्यू उससे आई, सिंपल। तो इसमें कोई मुश्किल उस तरह की होनी नहीं चाहिए। कॉम्प्लेक्स इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं हमने ऐड किए, कुछ हमने प्रोग्रामिंग का इसमें कुछ नहीं है। तो ये वर्ड से अपने आप को कन्विंस ना कर बैठे कि ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज है। थोड़ी सी तवज्जो देंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ फोकस, कि आपकी नजर किस हद तक चीजों का एनालिसिस कर सकती है। या जब आप खुद अपनी जेब से पैसे खर्च हो रहे होंगे ना, फिर आपको ये सब आसान भी लगेगा कि यहाँ इस कैंपेन पे ₹500 खर्च हुए हैं और मेरी इतनी सेल्स आई हैं, इस पे मेरी ₹250 खर्च हुए हैं और इतनी सेल्स आई हैं, राइट? इट्स जस्ट अबाउट दैट। ये लेक्चर हम छोड़ देते हैं, अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग इतने तक की दे दूं, आप फौरन से देख लें। राइट? घबरा नहीं जाना होता, नई चीज देख के घबराना नहीं है। आर वी गुड? रोजा है, वरना मैं कहता कि जरा पानी शानी पिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन का मतलब है आपका एंड गोल अचीव होना। एंड गोल हो सकता है कोई फॉर्म फिल आप करवाना चाह रहे हो, एंड गोल है कि आप में भी चीज़ें बेच रहे हैं, चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पे आके चीज़ें परचेज करें। नोरीना का बड़ा एक मासूमाना सवाल है कि सर कन्वर्जन होता क्या है? तो वेरी स्वीट। तो पिछले बैच में या उससे पिछले बैच में एक और भी मासूमाना सवाल था कि सर ये सारा मार्केटिंग करना ज़रूरी क्यों है? आई वाज लाइक, बेटा आप खुद इस कोर्स में आए हो, और अगर आपको ज़रूरी नहीं लगता मार्केटिंग करना, कि ज़रूरी है ही क्यों? सो किसी और कोर्स को आपने अडेप्ट कर लेना था। अब हमें आपको ये समझाना पड़ रहा है कि मार्केटिंग करना ज़रूरी क्यों है, ये सीखना ज़रूरी क्यों है। सो मासूमाना सवालों अ, आज मेरे बड़े अजीज होते हैं, ये मासूमाना सवाल दिलचस्प होते हैं काफी। ये पॉइंट क्लियर हुए कि जितनी कैंपेन चलाई हैं, हर कैंपेन पे कितने, इन शॉर्ट कितने पैसे खर्च हुए और इससे क्या हासिल हुआ, बस ये देखना होता है। और ये मेरे ख्याल में इसके लिए पढ़ा लिखा होना भी कोई खास जरूरी नहीं है, ये देखने के लिए ना कि किस जगह पे कितने पैसे खर्च हुए और कितने वहां से कमाए आपने। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है।
गूगल एड्स भी आपको वही चीज बता रहा है कि कन्वर्जन वैल्यू का मतलब है कितने पैसे कितने रुपयों की सेल्स हुई आपकी। अगर आपका ई कॉमर्स वगैरह का स्टोर है ना, या ऐसे क्लाइंट की आप कैंपेन चला रहे हैं जिसका ई कॉमर्स टाइप का स्टोर है, जो ऐड टू कार्ट टाइप के उसके लैंडिंग पेजेस हैं, आप ऐसे पेजेस को एडवर्टाइज कर रहे हैं जहां पे वो चीजें बेच रहा हो, तो गूगल ऑटोमेटिकली कन्वर्जन वैल्यू फेच कर लेता है। शॉपिफाई की मैं बात कर रहा हूँ। कन्वर्जन वैल्यू यहाँ पे जीरो इसलिए है क्योंकि एक शख्स कोई चीज बेच नहीं रहा, ये जस्ट चाहता है कि उसकी वेबसाइट पे जाके लोग फॉर्म फिल करें, इसलिए यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू जीरो है। कन्वर्जन क्या क्या हो सकती है, कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट ये क्लियर नहीं है। किस किस चीज को हम कन्वर्जन कह सकते हैं? आपसे कोई ऐड चलवाएगा तो उसका एंड गोल क्या हो सकता है? ये याद रखिए, किसी का भी एंड गोल ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके घर में पैसे आ जाएंगे, राइट, डॉलर्स में आप कमा लेंगे, राइट, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ये किसी भी क्लाइंट का एंड गोल नहीं होगा। सो मासूमाना सवालों से जरा जवाबों से गुरेज कीजिएगा, ये ना कह दीजिएगा। एक क्लाइंट का एंड गोल क्या हो सकता है, किस किस को हम कन्वर्जन कह सकते हैं? सेल हो सकती है, फॉर्म फिल हो सकता है, राइट, ये सबसे बड़े कन्वर्जन पॉइंट्स होंगे, या तो सेल है या कोई फॉर्म फिल वगैरह है। ट्रैफिक, अवेयरनेस, ये बहुत ही बेसिक लेवल के गोल्स होते हैं। आपके पास क्लाइंट इन चीजों के लिए नहीं आता, आपके पास आता है सेल्स के लिए, कन्वर्जन्स के, सॉरी, फॉर्म फिल्स के लिए। ये दो मेजर कन्वर्जन पॉइंट्स होंगे। सो जिसमें अगर आप चीजें बेच रहे हैं जिस क्लाइंट के लिए, जिस वेबसाइट पे, तो वहां पे कन्वर्जन वैल्यू भी आएगी, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला था। हमारी डिस्कशन जरा दूसरी तरफ चले गई। लेट मी पुट अनदर अकाउंट फॉर यू, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं दूसरी एक नई स्क्रीन पे ये चीज खोलने की कोशिश करूंगा जिसका आप देखेंगे। इफ आई कुड पुल दैट अकाउंट, वन सेकेंड, गिव मी वन मोमेंट प्लीज। I'm still pulling it, so just one more moment. अभी मैं एक डिफरेंट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अब हम कैंपेन्स में जाते हैं। ये एक ऐसा क्लाइंट है जिसका एक्चुअल में एक शॉपिफाई टाइप का स्टोर है, और वहाँ पे चीज़ें बेची जा रही होती हैं। सो यहाँ पे आप कन्वर्जन वैल्यू देखें, ये अभी जस्ट 2 दिन का डेटा है, हम लास्ट 30 डेज का डेटा निकालते हैं। और यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू आपको नज़र आ रही है। इसकी जो तरतीब है कॉलम्स की, वो डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे अभी हमने कॉलम्स ऐड किए हैं, यहाँ पे पहले से एडेड है ऑलरेडी। बट आप नज़र दौड़ाइए ज़रा कन्वर्जन वैल्यू पे, 4 कैंपेन्स हैं, तो बताइए कि विनर कौन सी कैंपेन है, 1 2 3 और 4। कौन कन्वर्जन वैल्यू के हिसाब से कौन सी कैंपेन आपको विनर नज़र आ रही है? 4 नंबर वालों की क्या थॉट प्रोसेस था?
वो तो सबसे कम वाले को, खुदा के बंदो, 884 ज्यादा है या वो 10,000 ज्यादा है? बिलाल, मुजीब, अ, मैं किस किस का नाम लूं? 10,000 ज्यादा होता है या 800 ज्यादा होता है? मेरी आवाज सबको आ रही है? जी, तो कन्वर्जन वैल्यू के हिसाब से कौन सी कैंपेन आपको ज्यादा अच्छी या एक विनिंग कैंपेन नजर आ रही है? जिन्होंने 4-4 लिखा था उनको जरा मैं तवज्जो चाहता हूं उन सबकी। कन्वर्जन वैल्यू वाला कॉलम आपको नजर आ रहा है ना सबको? ये पे देखिए, कन्वर्जन वैल्यू ये लिखा है, और ये आप देखें, इसमें इतनी सेल्स हुई हैं हमारी, इसमें इतनी सेल्स हैं, इसमें इतनी, और इसमें। इज इट क्लियर टिल हेयर? और कॉस्ट पर कन्वर्जन अब आपने देखनी, यानी इसमें हमें सेल मिली है $10,000, और इसमें $3,000 की सेल हुई, इसमें $2,600, इसमें 800, और एक सेल हमें कितने की पड़ी, इसका एनालिसिस भी हमारे पास है। कॉस्ट पर कन्वर्जन ऑलरेडी आ रही है। यहाँ पे एक सेल हो रही है $9 की, यहाँ पे $15 की, यहाँ पे $17 की, यहाँ पे 64 की। हमने इनको नहीं देखना। राइट नाउ हम ये कॉस्ट पर कन्वर्जन नहीं, कॉस्ट वैल्यू देख रहे हैं, कन्वर्जन वैल्यू, सॉरी। सो उसके हिसाब से दिस कैंपेन इज विनिंग। और लूजिंग कौन सी कैंपेन है? ये लास्ट वाली। तो अगर हमने पॉज करना होता तो उस प्रोडक्ट को या उस कैंपेन को पॉज करेंगे ना, जो कुछ लेके नहीं आ रहा। जैसे घरों में भी, पूरे पाकिस्तान में ही, जो कमाऊ पूत होता है उसके सारे बड़े आ, ख्याल रख रहे होते हैं, उसको, उसकी बातें सुन रहे होते हैं, मान रहे होते हैं। और जो आप जैसा बिगिनर होता है फ्रीलांसिंग के शुरू शुरू वाली करियर में होता है, उनको जरा कहते हैं कि जरा तुम बाहर जाओ, हमने जरूरी बात करनी है। ऐसा एक स्टेज से गुजरना पड़ता है ना सबको। राइट, सो इन्वॉल्व नहीं किया जाता, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। सो दैट इज हैपनिंग हियर। जो परफॉर्म नहीं कर रहा, ये कुदरती तौर पे है, ये नेचुरल है। इवन दो दिस इज वेरी हर्टिंग, बट दिस इज नेचुरल। सो कैंपेन में भी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, आप क्या करेंगे? उसको पॉज कर देंगे कि ये कुछ परफॉर्म समहाउ नहीं कर रही, और आप अपने रिसोर्सेज किस पे इन्वेस्ट करेंगे? जो परफॉर्म कर रहा है। जस्ट लाइक इट हैपेंस इन एवरी हाउस होल्ड। तो इसको हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस करके एक्शन लेना, या इसको हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस, राइट? सो दैट वी कुड इन्वेस्ट आवर रिसोर्सेज टू द राइट कैंपेन्स। और जिससे अच्छी सेल्स मिल रही हैं, उसका आपने देखा कि कॉस्ट पर कन्वर्जन भी कम है। इसकी वजह यह भी है कि अब गूगल का एल्गोरिदम, गूगल का एआई भी तो है, वो भी इन चीजों को देख रहा होता है कि कहां से आपको सस्ते रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपको साथ साथ रेकमेंड भी करता रहता है कि भाई साहब, इस कैंपेन में ये करें, आपकी कैंपेन बेहतर हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम ये कैंपेन ले लेते हैं, सबसे महंगी वाली, राइट, जिसमें $17, नीचे वाली ले लेते हैं, $64 वाली। अगर हम इसमें जाते हैं, लेट्स से $64 वाली ऑल प्रोडक्ट्स शॉपिंग वाली कैंपेन में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? रेकमेंडेशंस में चले जाएंगे, राइट। रेकमेंडेशंस में अगर जाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कैंपेन फर्दर कैसे इनहेंस हो सकती है, राइट। तो फर्दर इनहेंस करने के लिए गूगल सिर्फ दो चीजें हमें दे रहा है, यानी 89% तो ये ऑप्टिमाइज्ड है।
को मजीद सजेशंस होते तो गूगल हमें यहाँ बता देता। लेकिन हमने अगर इसको मजीद इम्प्रूव करना है तो दो ही काम किए जा सकते हैं। नंबर वन, रेज योर बजट। गूगल हमेशा, या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केटिंग वाले, ये हमेशा आपको पुश करते रहेंगे कि बजट बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ। सुहेब हसन हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आपने बजट नहीं बढ़ाना। आपको इनफैक्ट गूगल और फेसबुक वाले कॉल भी करते हैं फॉर दिस रीजन कि आपकी ये कैंपेन में अगर आप दिस एंड दिस करें, ये और ये चेंजेस करें, तो आपके रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं। उनकी तो बात बिल्कुल नहीं सुननी आपने। दे आर गोइंग टू मेक यू स्पेंड मोर। उनका एक ही टारगेट है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त गूगल के कॉल सेंटर्स जो हैं गूगल के, कुछ ज्यादातर गूगल ने क्या किया हुआ है, दूसरी कंपनीज को आउटसोर्स किया हुआ ये काम। उनको कोई थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे के गूगल एड्स वगैरह की दूसरी कंपनीज को, उनको ये प्रोजेक्ट्स दे दी, प्रोजेक्ट नहीं, उनके साथ बस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उन कॉल सेंटर्स के साथ। यानी वो कॉल करने वाले डायरेक्ट गूगल के एम्प्लॉय नहीं होते, उनके ईमेल एड्रेस हालांकि गूगल वाले ही होते हैं। आप में से अगर किसी को कोई गूगल एड्स पहले कर रहा है, या उनको इस तरह की कॉल्स या ईमेल्स आती हैं, तो वो इस तरह के ईमेल्स के सिग्नेचर देख के बता सकता है, क्योंकि सिग्नेचर में लिखा होता है कि लेट्स से जोहेब, और नीचे ओरिजिनल कंपनी का नाम होगा। ईमेल मेरा होगा zoheb@google.com, और नीचे सिग्नेचर, ईमेल का जो सिग्नेचर होता है वहां पे लिखा होगा जोहेब हसन। आगे जो भी मेरी कंपनी का ओरिजिनल नाम है, अबैकस कंसल्टिंग, और साथ एक गूगल का भी लोगो लगा देंगे कि ये दो कंपनीज के कोलैबोरेशन से ये सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि वो गूगल के नंबर वन ओरिजिनल एम्प्लॉयज, रियल एम्प्लॉयज है नहीं। गूगल ने ये सारा काम आउटसोर्स किया है, तो उनके टारगेट्स ये होते हैं कि एडवर्टाइजर्स को पुश करना कि वो ज्यादा स्पेंड करें। तो उनके जो भी मशवरे होते हैं वो इसी तरह के होंगे कि आप ऐसा करें, और कीवर्ड्स ऐड कर लें, अपनी कैंपेन का बजट बढ़ा दें, एटलीस्ट अपनी कैंपेन को कुछ 4 हफ्ते चलने दें। कुछ कुछ इस तरह के उनके सजेशंस होंगे। आई हार्डली सी कि उनके कुछ सजेशंस आपके अ, हक में इकोनॉमिकल रिजल्ट्स लाने के लिए बेहतर होंगे तो वो रिजल्ट्स लाने के लिए, लेकिन आपको वो इनकरेज कर रहे होते हैं कि पैसे और खर्च करें। सो दैट इज द रीजन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, समझाता हूँ कि उनके एक्शंस पे आपने बड़ा सोच समझ के कुछ चेंजेस करने हैं, वो जो भी आपको सजेस्ट कर रहे हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जहां पे लगे कि इस वजह से मेरे पैसे ज्यादा खर्च होंगे, डू नॉट इम्प्लीमेंट दैट चेंज। अभी रिसेंटली, ये लास्ट वीक की बात है, वन ऑफ क्योंकि हमारी यूएस की एजेंसी का जो एक क्लाइंट है, अ, उसको गूगल ने कॉल करके कहा कि ये ऑटो रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेशन है, ऑटो अप्लाई रिकमेंडेशन का एक फीचर है, शायद यहाँ पे भी नजर आ रहा हो, लेट मी शो यू। यहाँ पे शायद नहीं नजर आ रहा, बट ऑटो अप्लाई का या समवेयर हेयर एक ऑप्शन एट टाइम्स नजर आता है। सो गूगल वालों ने उस क्लाइंट से वो इम्प्लीमेंट करवा लिया। वो क्लाइंट उसके बाद मेरे पास आया, यानी कि वो इम्प्लीमेंट हो चुका था एंड एवरीथिंग, देन ही डिसाइडेड टू गिव अस दैट प्रोजेक्ट कि उनका मैनेज किया जाए। उनकी कैंपेन चलाना शुरू हुई। पहले वीक में ही 1.2 के, यानी 1200 चेंजेस हमारी कैंपेन्स में हुए पहले वीक में ही। अमूमन क्या होता है, कैंपेन चला के एक वीक उसको चलने देते हैं, फिर आके उसको देखते हैं कि क्या रद्दोबदल करनी है कैंपेन में। लेकिन ऑटोमेटिकली 1.26 के, यानी 1200 चेंजेस हुए एंड वी वर सरप्राइज। उसको ऑडिट किया तो पता चला कि क्लाइंट से गूगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऑटो अप्लाई रिकमेंडेशन ऑन करवाई थी, यानी कि यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन आ रही होती है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई भी हो रही होती हैं। जैसे रेज योर बजट है ना, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई भी हो चुका होता है। एक्सपैंड योर रीच विद सर्च पार्टनर्स, ऑटोमेटिकली अप्लाई। सो गूगल वाले आपको कॉल करके, अमूमन फेसबुक वाले भी, जब भी इस तरह के आपको सजेशंस दें कि ये कर लें इसका फायदा होगा,
act like an expert and say that you do not want to lose control over your campaigns and you would rather want to do it manually. That aligns with your overall marketing strategy. समझ रहे हैं? यानी कि इसको भी जरा ग्रेसफुली आपने हैंडल करना है। ये नहीं करना, नहीं हमारे सर ने कहा था नहीं करना तो हम तो नहीं कर रहे, तुम लोग झूठे हो एंड दिस एंड दैट, राइट? बड़ा उसको ग्रेसफुली आपने इस तरह की कॉल्स को भी लेके चलना है, उनको रिफ्यूज करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऑसम। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे आपको जो रिकमेंडेशन लगे, जैसे ये दोनों ही इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, रेज योर बजट हम नहीं करना चाहते, और एक्सपैंड योर रीच विद गूगल सर्च पार्टनर्स, यानी कि गूगल कह रहा है कि भाई गूगल पे तो ऐड दिखा ही रहे हो, मेरे सर्च पार्टनर्स की भी वेबसाइट पे अगर दिखाओगे ऐड तो तुम्हें रिजल्ट बेहतर मिल सकते हैं। हम इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और आई वुड रादर नॉट डू दैट बिकॉज आई नो इट के गूगल कि अपने प्लेटफॉर्म की यानी गूगल सर्च की क्वालिटी ठीक है ट्रैफिक की, गूगल सर्च पार्टनर्स की कोई क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। यानी कि ऐसी वेबसाइट पे ऐड दिखाना जो गूगल के जस्ट सर्च पार्टनर्स हैं, बिकॉज हिस्टोरिकली आई हैव सीन वहां से स्पेंडिंग तो हो रही होती है, ट्रैफिक भी आ रही होती है, लेकिन कोई सेल्स या कन्वर्जन वगैरह नहीं मिल रही होती। सो आई वुड रादर नॉट डू दैट। तो दैट इज वाई। लेकिन आपकी कैंपेन्स क्योंकि बिल्कुल न्यू होंगी, फ्रेश होंगी, तो यहाँ पे ढेर सारी और सजेशंस भी आ सकती हैं, आएंगी, रिकमेंडेशन आएंगी, और आप उसको इसी तरह से हर एक को देखेंगे जो आपको लगता है कि ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, करना चाहिए आपको, यू वुड डू दैट, एल्स यू कैन जस्ट डिसमिस ऑल, और डिसमिस कर देंगे। इससे क्या होगा, वो सजेशन यहाँ से गायब हो जाएगी और गूगल को एक मैसेज काइंड ऑफ चला जाएगा कि इस तरह की सजेशन इस बंदे को नहीं देनी। सो दे विल कम अप विद मोर सजेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सजेशंस। वी टिल हियर? ये 100% इस तरह से हुआ कि हमें पहले आपने देखा था 89% था। यानी जो सजेशंस आ रही हैं आप उसको चाहे इम्प्लीमेंट करें या डिसमिस करें, वो आपका स्कोर इंप्रूव कर देंगी। गूगल को बस ये एक सिग्नल चला जाएगा कि भाई साहब आपने पढ़ ली वो सजेशन, आपने उसको कंसीडर किया, चाहे रिजेक्ट किया या इम्प्लीमेंट किया, लेकिन आपने उसको प्रोसेस तो किया ना अपने जहन में। तो गूगल उसी वजह से आपकी ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 100% कर देता है। सो इसी वजह से ये जो स्कोर होता है इसके पीछे नहीं भागना होता कि आपका 100% स्कोर हर कैंपेन का हो तो ही अच्छी कैंपेन कंसिडर की जाएगी। भाई आप सारी रिकमेंडेशन को डिसमिस कर दें, स्कोर 100% हो जाएगा। यू गेटिंग द पॉइंट? इसी वजह से मैं उस पे भी बोलता हूँ, आपकी अपवर्क प्रोफाइल पे भी, क्योंकि कुछ बच्चे उसको 100% करने पे बहुत एफर्ट लगा रहे होते हैं। वो मुझे जब नए प्रोजेक्ट्स मिले थे मेरा वो 40% था अपवर्क, और आई नेवर बॉदर्ड कि मैं उसको 100% करूं, राइट? वो तो मुझे अपवर्क ने ईमेल किया कि भाई साहब आपका लेबल हम लगा देंगे टॉप रेटेड वगैरह का अगर आप अपनी प्रोफाइल 100% कर लें। तो मैंने जस्ट उस लेबल की गरज से जस्ट 100% किया था, वरना ऐसा नहीं है कि प्रपोजल आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते अगर आपकी प्रोफाइल 100% ना हो। अभी तो अपवर्क पे लेटेस्ट अपडेट का आपको पता ही होगा, कल मैंने वो जस्ट फन के तौर पे एक स्टेटस डाला था ग्रुप में कि 10 प्रपोजल अब आप फ्री में भेज सकते हैं। एक्चुअल में अपवर्क ने मजीद महंगे कर दिए हैं। सो यू गाइस, मैंने आपको पहले से बताता आ रहा था कि आगे और महंगे होने वाले हैं। अब अच्छी जॉब्स पे प्रपोजल भेजने के लिए आपको 22 कनेक्ट चाहिए। कितने? 22 कनेक्ट्स। अभी लास्ट वीक तक 16 कनेक्ट्स में बात बन जाती थी, नाउ 22 कनेक्ट्स चाहिए। 22 कनेक्ट्स का मतलब है $3.3 प्लस माइनस करके अगर आप देखें, और $3.3 का फिर सीधा सीधा मतलब है कि आपका 1500 रुपये तो जाएगा ही जाएगा।
राइट। अगर आपने लेट्स से कनेक्ट्स खरीदे हैं उसमें कोई 10-15% टैक्स भी लग जाता है, तो कुल मिला के प्लस माइनस करके अगर आप देखेंगे तो एक प्रपोजल का मतलब है $1500, सॉरी $1500। तो वो मुझे तो नहीं लगता कि अब पाकिस्तानी अपवर्क की तरफ जाएंगे। आप लुमेनाई हैं, चलो कुछ चार पैसे अगर कमा भी रहे हैं थोड़े से लगा देंगे, या जे भी अगर इजाजत दे रही है आपकी तो मे भी आप स्पेंड कर देंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो मिलते हैं अपवर्क पे। राइट, रिसेंटली आई गॉट वेरी वेरी नाइस प्रोजेक्ट, शायद मैं आपके साथ डिस्कस किया था, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं शेयर भी करूंगा। राइट। अपवर्क पे बहुत काम है, लेकिन मेन चीज है कि उसका इनपुट इतना महंगा हो गया है, उस पे प्लेटफॉर्म पे आना ही महंगा इतना हो गया है कि अ, जो बिगिनर्स हैं, जिनकी जेब में पहले ही पैसे नहीं हैं, वो मुश्किल में फिर अब आ जाया करेंगे। क्योंकि अगेन आई सेड के 20-25 प्रपोजल्स भेजें तो एक आध जॉब आपको आई मीन कंफर्म में मिल जाएगी। 20-25 प्रपोजल पे अगर आप जो क्लास में हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से भेजें इंशाल्लाह। लेकिन अब महंगे इतने हो गए हैं, 20-25 प्रपोजल का मतलब होगा कि लेट्स से 25 को जरा 3.3 से मल्टीप्लाई करें, 20 को करके देख लें, आई थिंक बनेगा कुछ $70। $70 का मतलब है तकरीबन में भी 15-20 हज़ार रुपये। अब 15-20 हज़ार रुपये आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, या बहुत मुश्किल है किसी को कहना कि 20 हज़ार रुपये खर्च करो, पॉसिबल है कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ऐसा ही है ना, आई मीन स्पीकिंग विद ऑनेस्टी। क्योंकि इतने पैसे खर्च करके तो हम सोच रहे होते हैं कि हम लाइफ में आगे जाएंगे, इतने तो हमारे एक्चुअल पेड कोर्सेज की तरफ जाएं तो इतने पैसे आपको देने पड़ते हैं उधर। इतने पैसों में पूरा आपको पेड कोर्स मिल जाता है जितने के प्रपोजल्स आप भेज रहे हैं। सो अब थोड़ा सा फ्रीलांसिंग आगे और टफ होती जाएगी। फ्रीलांसिंग का मतलब है प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, स्किल हल्की नहीं है जो आप सीख रहे हैं। आप लिंक्डइन पे जाके कांटेक्ट करें, आप इंडीड पे जाके कांटेक्ट करें, आपको इस स्किल की मदद से कहीं फुल टाइम जॉब करते हैं, $2500 $3000 की मिनिमम एक फुल टाइम जॉब मिल जाएगी। राइट, सो स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन अब हमें थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी फ्यूचर में। अगर अभी तक अपवर्क में आप पहले ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और अभी अपवर्क ने मजीद महंगे कर दिए हैं कनेक्ट्स, तो स्ट्रैटेजी को डाइवर्ट करने की जरूरत है। हमने जो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग सीखी थी उसको इम्प्लीमेंट अभी करना नागुजीर है, बहुत ज़रूरी है। देन इंडीड पे जॉब सर्च करना, लिंक्डइन पे सर्च करना, अब आपको इस तरफ आना पड़ेगा भाई, जहाँ पे एक अच्छा क्लाइंट या अच्छी जॉब मिलती है 2500-3000 डॉलर पर मंथ की, आप उसको $1200 $1300 में ऑफर कर दें कि जी मैं इतने में कर दूंगा, मल्टीपल क्लाइंट्स ले लीजिएगा। ऐसा भी पॉसिबल है ना कि आप एक को महंगी सर्विस देने की बजाय उसको सस्ती सर्विस दे दें और 3-4 वैसे और क्लाइंट्स ऐड कर लें। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इससे क्या होगा कि आप एक क्लाइंट पे रिलाय भी नहीं कर रहे होंगे, आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ काइंड ऑफ इनकम भी बन जाएंगे। सो अभी तक अगर अपवर्क पे बात आपकी नहीं बनी तो क्या चीज करनी है? नंबर वन, या तो फिर आपको जरा जेब पे हाथ डालना पड़ेगा और ज्यादा कनेक्ट सब लेने पड़ेंगे, या दूसरा है फाइवर पे भी हम देखते हैं कि ऑर्डर्स मिलते हैं। इस बैच में भी आई नो सम स्टूडेंट्स जो फाइवर पे एक्टिव हैं, उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर अभी तक भी आपको नहीं कुछ रिजल्ट्स मिले तो क्या करना है? पॉसिबल है ना ऐसा? अब आप में से कितने हैं जो प्रपोजल्स, लेट्स से बीइंग रियलिस्टिक, प्रपोजल्स नहीं भेजे किसी भी वजह से? स्किल का क्या करेंगे? आई टोटली वांट कि हम मजीद आगे स्किल सीखें, लेकिन प्रपोजल्स अगर आप नहीं भेज रहे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप टेक्निकली तो जीरो पे ही खड़े हैं ना। तो फिर अब क्या तरीका है, आप व्हाट यू शुड बी डूइंग?
ऐसी कंडीशन में फिर व्हाट यू शुड बी डूइंग, फाइवर पे भी फोकस करें। जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं, लेट्स से के वर्क के नाम से है, पीपल पर आवर के नाम से है, राइट, बी मोर एक्टिव ऑन फ्रीलांसर है, यस, यू कैन बी एक्टिव देयर एज वेल। लेकिन वहां पे फिर स्कैमर्स से बचना आपके लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि वहां पे स्कैमर्स बहुत है। वहां पे कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, वो पैसे वालों, जिसने पैसे देने हैं, वो लोग उनके फेवरेट होते हैं। तो अगर वो कोई कंप्लेन करें, वो कोई डिस्प्यूट राइज करें, प्लेटफॉर्म ने उनका साथ देना है। तो वहां पे इस तरह के केसेस काफी होते हैं कि आपने काम किया था, पैसे लोड भी हो गए थे अकाउंट में प्लेटफॉर्म वाले में, लेकिन उसके बावजूद डिस्प्यूट ओपन किया और आपके पैसे रिटर्न कर दिए गए। तो वो प्लेटफॉर्म भी ठीक है, लेकिन वहां पे इस तरह के केसेस काफी अ, होते हैं। अब बात करें अगर स्किल की, तो सारे प्लेटफॉर्म्स को भाई कचरा समझ के साइड में कर दो, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करो। दुनिया में हमने वो गूगल मैप को यूज करते हुए क्लाइंट हंटिंग देखी थी ना, आप एक्साइटेड भी थे उस लेक्चर के बाद। कितनों ने कांटेक्ट किया डिफरेंट मे बी रेस्टोरेंट्स को, कंपनीज को। डू वी हैव समवन जो एज अ केस स्टडी के तौर पे सामने आना चाहे? कोई 10 20 50 ईमेल्स किए हो आपने, राइट? सो ईमेल्स कर रहे हैं। सो फिर बचता है ये वाला तरीका कि आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करें। रिस्पॉन्स आएगा, जाहिर है। ऐसा नहीं होगा कि आपने ईमेल किया तो फौरन सभी का ही जवाब आ जाए, बट कीप ऑन डूइंग दैट, राइट? उनका देखें कि क्राइटेरिया साथ साथ, अगर लेट से आपने 100 ईमेल्स किए हैं, आपको रिस्पॉन्स लेट से नहीं मिला, तो क्राइटेरिया थोड़ा सा इंक्रीज करें अपने लिए। मतलब कि पहले आप सारे रेस्टोरेंट्स को ले रहे थे, अब उनको लें जिनका लेट से फीडबैक स्कोर 4.7 है, जिनके चेक इन या रिव्यूज हैं लेट से 200 मिले हुए हों। फिर इंक्रीज क्राइटेरिया करते रहें एंड कीप ऑन डूइंग दैट। फिर ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि Indeed.com से, LinkedIn.com से सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड, डिजिटल मीडिया बाइंग के रिलेटेड जो जॉब्स आती हैं वहां पे अप्लाई करें। फिर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके हैं। इफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू समहाउ, Abdul Hasib is saying he got 20 responses. Now 20 responses is huge. अगर डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की है, ईमेल्स किए हैं, हसीब उसी प्रोसेस को फॉलो किया था आपने जो क्लास में डिस्कस किया था हमने। Do you want to come on mic and share your process, like how well you have been doing? Do you want to share with the class? हैंड रेज करें ताकि मैं माइक आपका अनम्यूट कर दूं। Raise your hands in the chat. All right, here we have. So Hasib got 20 responses from direct client hunting, and he has some tips for all of you. So Hasib, stage is अस्सलाम yours. वालेकुम। सर मैं अपने लिए एक प्रोडक्ट ढूंढ रहा था ईबे और अमेजोन पे सेल करने के लिए। तो उसके लिए पाकिस्तान में काफ़ी आपकी आवाज सारी कम है। रिकमेंडेड। Can you do something about it, Hasib? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेहतर बेहतर हुई है बस। Yes. सर मैं अपने ईबे और अमेजोन के लिए एक प्रोडक्ट ढूंढ रहा था, तो उसके लिए पाकिस्तान के काफ़ी इंडस्ट्रीज थी जो बना रही थी वो प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए मैंने ये पाकिस्तान में गूगल मैप्स पे, लिंक्डइन पे और इसी तरह फेसबुक वगैरह पे काफ़ी सर्च वगैरह की थी। तो उसके लिए उसके बाद फिर ईमेल्स और कॉल्स वगैरह करके, तो उसके बाद रिस्पॉन्सेज काफ़ी थे। Great, great. Thank you so much. So ये तो प्राइमरीली हो गए रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं एज वी नो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। राइट, अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है, आप खरीदना चाह रहे थे एज आई नो, तो उस पर तो रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, कंपनीज भी आपको रिस्पॉन्स कर देंगी। डू वी हैव समवन एल्स जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मार्केटिंग,
ग्राफिक डिजाइनिंग, इन स्किल्स के लिए डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की हो, कोशिश की हो और रिस्पॉन्सेज मिले हो? वी हैव सैयदा मेहरुन्निसा फातिमा. Yes, raise your hand and I can invite you. Okay, Mehrunisa, quickly within 3-4 minutes में बताइएगा. What were your strategies? मैंने आपको अनम्यूट किया है. मेहरुन्निसा, माइक ऑन करें. वैसे घर में ऊंचा ऊंचा ना बोलें, यहाँ तक आवाज नहीं आएगी. अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही? वालेकुम सलाम. Yes, now we can hear you. जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बताई हुई स्ट्रेटजीज के मुताबिक सर मैंने यूनाइटेड किंगडम में, साउथ लंदन में, पहले तो मेरे ये था कि मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स को मैसेज करूंगी, लेकिन मैंने फिर एटलीस्ट 500 to 600 वेबसाइट सर निकाली। उनमें में से मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स को मैसेजेस किए, कई ने तो रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि हमें सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं है। इट वाज गुड कि उन्होंने रिप्लाई तो मुझे किया, और एक दो के साथ मेरा इंटरव्यू भी हुआ है। उन्होंने कहा कि आप हमें फर्स्ट पे तो कीवर्ड रिसर्च करके दें, तो उनसे मैंने थोड़ा सा किया, उन्होंने मुझे पे भी किया उसका। आई एम हैप्पी। उनका हम लॉन्ग टर्म तो नहीं फिलहाल चल सकते, लेकिन आहिस्ता से सर मैं स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं कर लूंगी इसको। बस ये कि आपकी बताई स्ट्रेटेजी, मैं अपवर्क पे एवरी मंथ 5 to 7 thousand अप्लाई कर रही थी, कनेक्ट यूज कर रही थी, लेकिन मुझे बाकी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आपकी बताई स्ट्रेटेजी के मुताबिक मैं आउटरीच कर रही हूँ, मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को मैसेजेस कर रही हूँ। अब मेरी ये स्ट्रेटेजी है कि जो मॉर्निंग कंट्रीज है ना, जो मॉर्निंग में वर्क करती हैं, जैसे अरेबियन कंट्रीज होगी, इनको मॉर्निंग में मैसेजेस करती हूँ, और जो इवनिंग का काम है उनको इवनिंग वाली जो कंट्रीज है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है, उनको इवनिंग में मैसेजेस करती हूँ। कहीं ना कहीं से Very कोई ना good. कोई अप्लाई तो आ ही जाएगा ना मुझे। ये स्ट्रेटेजी मैंने Absolutely. किसी फ्रेंड से सीखी थी कि जो मॉर्निंग वाली कंट्रीज है उनको मॉर्निंग में मैसेज करो, जो नाइट टाइम की कंट्रीज है उनको नाइट में मैसेज करो, सुबह और शाम में कहीं से कोई ना कोई अप्लाई तो आ ही जाएगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुझे यूएई से भी एक मैसेज आया। अब पता नहीं उनके साथ इंटरव्यू कैसा होता है, बस मैं इंटरव्यू से थोड़ा सा डर रही हूँ। Good luck. Good luck. सर आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें कि वो एनुअल पे करते हैं या फिर वो मंथली पे करते हैं, क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू मिस से आप हो गया, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने $3000 पर मंथ का, तो वो जो ऑनर था वो शायद इस वजह से मेरे इस आंसर से थोड़ा भाग गया। नहीं, आपने देखना है कि वो एनुअली पे करते हैं यूजुअली, खुसूसन जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, ये एनुअल पैकेजेस को डिस्कस करती हैं. ओके राइट, सो ओके वेस्टर्न जो है वहाँ पे आप एनुअल बता दें. जो हमारी गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे मंथली के रेट चल रहे होते हैं. ओके ओके सर, मैंने एक ये भी क्वेश्चन करना था कि ये जो है गल्फ कंट्रीज, इनमें से तो रिप्लाई आ जाता है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है बहुत मुश्किल। अगर आपने 10 सेंड किए तो 10 में से भी एक, वो भी कहते हैं नो थैंक यू, अभी हमने नहीं करना वगैरह वगैरह। वेबसाइट मैंने वैसे वेबसाइट सर्च की थी लोकेशन की बजाय, देखना चाह रही थी कि वो जिस जिस तरह आपने वो लोकेशन का बताया कि ये एक रोड है, इस पे रेस्टोरेंट का है, साथ ही डिस्पेंसरी है, साथ ही डेंटिस्ट्री है, इस तरह तो उनकी वेबसाइट पे सर्च करके अप्लाई किया था मैंने। तो अभी वो जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा तो नहीं हुआ, बस मेरा टारगेट है कि मैं 5 to 10 क्लाइंट्स लूँ, ताकि मैं एटलीस्ट एक न्यू गाड़ी तो खरीद सकूँ। वेरी नाइस. उन्होंने सारे अपने गोल्स भी बता दिए हैं, स्ट्रैटेजीज भी बता दी हैं. यू विल हार्डली फाइंड such an honest person. So very sweet of her. Inshallah, you will be getting your own vehicle soon as you know your goal clearly. सो इस पे आपको क्या करना चाहिए? अगर रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, दैट्स गुड थिंग कि आप पीछे पड़े हुए हैं तो रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं. अब इसको मजीद किस तरह आप रिफाइन कर सकते हैं? कुछ क्रिएटिव्स बना के उनको भेजें. मेंटली प्रिपेयर कर लें, कोई 5-7 टेम्पलेट्स बना के रख लें कैनवा पे सोशल मीडिया के रिलेटेड. और नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, लेट्स से रेस्टोरेंट वाले को भेज रहे हैं प्रपोजल, तो साथ वो जो 5-6 आपने डिजाइन बनाए हुए होंगे वो भी भेज दें कि दीज आर सम फ्री डिजाइन्स दैट आई हैव जस्ट लाइक डिजाइन फॉर यू, दीज आर सम फ्री क्रिएटिव्स. सो उनको पता चल जाएगा कि आप काम किस नौयत का करते हैं. को 5 एटलीस्ट पोस्ट बना के शेयर करेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा. और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आइडिया दे देना कि इस क्वालिटी का काम होगा. क्योंकि अदरवाइज हम वेट करते रहते हैं कि कोई हमारे साथ लेट्स से पहले इंटरव्यू करे, फिर वो हमें कहे कि हमें कुछ शेयर करो और फिर हम शेयर करें. तो इससे कई
गुना बेहतर है कि क्रिएटिव्स कुछ 10-15 बना के रख लो, जिस जिसको भेजना है फिर उसका बस लोगो चेंज कर दो। लेट्स से आपने रेस्टोरेंट्स को भेजना है, तो रेस्टोरेंट्स के लिए 10-15 बना के रख लो, जिस जिसको भेजना है उसको लोगो चेंज कर देना, अगर नीचे एड्रेस चेंज किया है वो चेंज कर देना, डिशेज अगर सबके इंतहाई डिफरेंट है तो डिशेज के फोटो चेंज कर देना। इट वुड हार्डली टेक लेट्स से 15-20 मिनट्स फॉर एवरी प्रपोजल। लेकिन अब यू वुड बी डूइंग योर बेस्ट, राइट? इससे बेहतर और स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती कि जहाँ पे आप फ्री में कुछ 5-10 क्रिएटिव्स भी उनको भेज रहे हो। फिर वो ज्यादा सीरियस होंगे कि आप यू आर नॉट जस्ट येट अनदर पर्सन हु इज पिचिंग देयर सर्विसेज। क्योंकि जब आप बिजनेस ओनर होते हैं तो इस तरह की आपको मल्टीपल ईमेल्स आती रहती हैं एवरी वीक। ज्यादातर ईमेल्स जा रही होती हैं एसईओ वालों की, क्योंकि आई ओन एन एजेंसी। तो वहां पे इसी तरह होता है कि वो मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो उनको ईमेल आ रही होती हैं, उनका भला हो वो सारी फॉरवर्ड कर देते हैं मुझे कि ये देखें इनमें से कुछ कंसीडर करें इनमें से। तो एसईओ वाले, वेबसाइट डेवलपमेंट वाले, उनको ढेर सारी ईमेल्स जा रही होती हैं, राइट? सो जब आप इस तरह का काम करते हैं कि कुछ कस्टमाइज करके उस बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली बना के भेजते हैं, तो लोग जरा ज्यादा सीरियसली फिर कंसिडर करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं इसलिए जरा भी फोकस जो है वो गूगल एड से हटा के जरा क्लाइंट हंटिंग, क्लाइंट बिल्डिंग की तरफ लेके आया हूँ, ताकि स्किल सीखते जाएं। क्लाइंट आपके पास हो ना, फायदा उसका भी कोई नहीं है ना। आप यहाँ से खाली हाथ जा रहे हो स्किल सीख के, वो हमारा पर्पस नहीं है। सो चाहे हमें आगे फिर कोई पूरा लेक्चर इस पे रखना पड़ा कि किस तरह से आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, हम वो रख लेंगे लेक्चर। लेकिन मेन पर्पस है कि होने चाहिए, क्लाइंट्स होने चाहिए, फ्रीलांसिंग से नहीं तो डायरेक्ट हो जाए। अब फ्रीलांसिंग में आपका या ई रोजगार का तो कोई कसूर नहीं है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ने महंगे कर दिए हैं कनेक्ट्स, राइट? तो इसमें अब रिजल्ट्स अगर आपको नहीं मिल रहे तो हम किसको अब ब्लेम करें? कोर्स को ब्लेम करें? कोर्स पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर के ऐड चल रहे हैं, इसका मतलब है कि काम तो ये ट्रेंडिंग में है। ई रोजगार को ब्लेम करें कि भाई वो तो आपसे चार्ज भी कुछ नहीं कर रहा, फिर भी बेस्ट रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो किसको करें? प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म के अपने फिर है कि जी हमारे पास इतने फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि जस्ट वही लोग प्रपोजल भेजें जो सीरियस हैं, वरना लोग हायर ही नहीं करते। एक जॉब पे 300-300 प्रपोजल गया होता है, तो उन्होंने भी कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंट करने हैं। और फिर इफेक्ट इस सारे से कौन होता है? इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स। कि भाई हमारे पास इतने पैसे होते तो हम फ्रीलांसिंग में क्यों आते? 25-30 हज़ार रुपए अगर कनेक्ट्स पे लगाने हैं तो भाई इतने की तो जॉब पे पाकिस्तानी वैसे ही खुश हो जाता है, कहीं स्कूल कॉलेज में अगर मिल जाए तो इतने पैसे नहीं है। तो इन शॉर्ट फिर क्या करना पड़ेगा? फ्रीलांसिंग जो अफोर्ड कर सकते हैं, सॉरी, अपवर्क जो अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइम टाइम है। क्योंकि अब जो बिगिनर हैं, स्पैमर्स हैं, या जो बिल्कुल टेस्ट करने आते हैं प्लेटफॉर्म को, वो निकल जाएंगे क्योंकि महंगाई की वजह से कि जी कनेक्ट्स महंगे हो गए, ऐसा ही है। तो पीछे यानी कि अब क्या फायदा होगा सीरियस फ्रीलांसर्स को कि अब जॉब्स पे कम प्रपोजल जा रहे होंगे, तो आपके चांसेस या आप जो प्रपोजल भेज रहे होंगे उनके चांसेस ज्यादा हैं टू गेट हायर्ड। ये टिप मैं उनको दे रहा हूं जो अफोर्ड कर सकते हैं, कि आपने डिस्करेज नहीं होना। अब आपके लिए ये चांसेस ज्यादा हुए हैं हायर होने के, क्योंकि अपवर्क ने कनेक्ट्स महंगे कर दिए हैं, राइट? फर्ज कर लो प्रपोजल्स फ्री होते या फ्री हो जाएं, तो आपके चांसेस कम होंगे हायरिंग के, टू गेटिंग हायर्ड, ज्यादा नहीं होंगे। आप समझ रहे हो इसके पीछे की क्या रीजन है? रश लग जाएगा ना। एक एक जॉब पे 1500-1500, 2-2000 प्रपोजल्स गए होंगे। तो जिसने हायर करना है वो वैसे उकता के हायर नहीं करता, यार इतने में कहाँ प्रपोजल्स पढूं। वो हायर, वो शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं करेगा
या अगर शॉर्ट लिस्टिंग करेगा तो महीना लग जाएगा उसको। तो अब जो महंगे किए हैं ये उनके लिए फायदा है जो अफोर्ड कर सकते हैं। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव आप सब कर सकते हैं। लाइफ के जिस फेज में आप हैं, इस फेज तक हर कोई नहीं आ सकता। मास्टर्स करके, एमफिल वगैरह करके यहाँ तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आई स्ट्रांगली बिलीव ऑल ऑफ यू कैन अफोर्ड इट समहाउ। अब ऐसा भी नहीं है ना कि आई मीन यू कैन नॉट मैनेज टू हैव दिस मच मनी। कुछ का मैं समझ सकता हूँ, आई कैन टोटली अग्री ऑन दैट, लेकिन मेजोरिटी तो कर सकती है ना। तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी समझ के आप अपवर्क पे एक्टिव हो जाएं। अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, बहुत अच्छे मिल सकते हैं, बिकॉज अभी रश खत्म हो गया। जो इन शॉर्ट कह लें अपवर्क पे जो कचरा था, जो ऐसे ही बस स्पैमिंग और टेम्पलेट्स ही भेजे जा रहे थे प्रपोजल के नाम पे, वो निकल जाएगा। तो अब आप जैसे मेरे जैसे जो सीरियस फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। प्रपोजल राइटिंग पे हम आगे इंशाल्लाह दोबारा कर लेंगे, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पे दोबारा कर लेंगे, इफ मोर ऑफ यू आर सीरियस अबाउट इट। लेकिन अगर करना नहीं है तो फिर हम स्किल्स करके बस खत्म कर देते हैं इस कोर्स को, स्किल्स पे फोकस करने के बाद अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना तो। और इस केस के लिए फिर अ, आप समझ रहे होंगे कि मैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहे वो छोटी छोटी होती हैं, अब मेरे पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, अब वो मैंने जैसे आपको बताया था वो कुछ डेटा एंट्री टाइप की इस तरह की होती हैं, कोई 20, 25, 30, 35, 40 हजार टाइप। वो उसमें कुछ ज्यादा होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स टाइप की, वो अच्छी पे भी किया जा रहा होता है, लेकिन फिलहाल कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। और अब जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, जिसके पास लेट्स से कनेक्ट्स खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो उनके लिए तो ये छोटी छोटी भी ठीक है ना, कोई 4 पैसे यहाँ से कमा के उसके कनेक्ट्स ले लेना और काम अपना तो शुरू करो किसी तरह से। राइट, सो ये छोटी छोटी मैं वो शेयर करता रहता एनी हाउ। So we'll talk about, yes, I'm already considering a lot of you guys, Sanya, Sadaf, then we have Umar, Saqib। सर आप कनेक्ट्स की ज़कात नहीं देते हैं मेरे पास जो है ऑलरेडी, मैंने शायद शेयर किया था, क्विकली बताऊं, पिछले पिछले बैच में मुझे ना उसका फ्री का एक प्रोमो कोड मिला था अपवर्क की तरफ से। और मैं क्लास में बच्चों को दिखा रहा हूँ कि देखें अपवर्क इस तरह का फ्री का आपको प्रोमो कोड भी देता है, इसमें 3 महीने के लिए बिल्कुल फ्री कनेक्ट्स दिए गए हैं। उसमें मैंने कुछ 250-300 फ्री कनेक्ट्स थे। तो मैं अभी एक्साइटमेंट में दिखा रहा हूँ कि मैं अब बंद किया, क्लास खत्म हुई, उसके बाद मैंने सोचा चलो अब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने अकाउंट पे। उन्होंने बोला कि ये ऑलरेडी यूज हो चुका है राइट, क्लास में जस्ट दिखाया था। मेरे पास ऐसे माशाल्लाह तेज बच्चे हैं, उन्होंने फौरन जैसे भी स्क्रीनशॉट लिया दिया, विद इन द क्लास ही उन्होंने किसी ने इम्प्लीमेंट करके अपने 3 महीने उसने सीधे कर दिए। तो मेरी वो ज़कात निकल चुकी है भाई। अब डबल ज़कात होगी अगर मैं दोबारा दूंगा तो। सो क्विकली लेट्स मूव टुवर्ड्स, यस हम टिकटॉक एड्स पे भी इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। सो इस तरह से आप ऑप्टिमाइज करते हैं। अब हम बात करेंगे कैंपेन का दूसरी टाइप है, दैट इज, दोबारा क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे एंड विल गो टू कैंपेन एंड here we have न्यू कैंपेन टाइप, यहाँ पे लोड होगी और हम देखेंगे सर्च कैंपेन। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, वैसे यूट्यूब था इंक्लूडेड, बट आई एम टेलिंग यू वन अनदर कैंपेन टाइप जो वीडियो कैंपेन से भी ज्यादा पॉपुलर है, लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं। और उसका फायदा ये है कि आप जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे आप उनको बता सकते हैं कि जी मुझे गूगल एड्स भी प्रॉपर आते हैं। यू कुड लाइक टेल देम, ताकि जरा सीरियसनेस उनकी तरफ से आए, लोग या क्लाइंट्स जो हैं आपके साथ एटलीस्ट बात कन्वर्सेशन वगैरह शुरू तो करें ना। तो इसका क्या हम यहाँ से अब करेंगे, वी हैव सर्च कैंपेन। कौन सा मैंने यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बताया था चूज करना है, मलिका लास्ट
महीने की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की नहीं, वो जो कनेक्ट्स की ज़कात थी। लास्ट वाला, नॉट लीड्स, द लास्ट वन, कस्टम, क्योंकि हम चाहते हैं हम एल्गोरिदम को खुद गाइड करें, राइट। सो हम चूज कर लिया लास्ट वन, एंड यहाँ पे हम चूज करेंगे सर्च। सर्च को चूज किया तो हमारे पास क्या करेंगे, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे सो दैट वी कुड गो टू नेक्स्ट स्टेप। एंड हियर वी हैव, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें वेबसाइट विजिट्स चाहिए या फोन कॉल्स चाहिए। ऐप डाउनलोड्स फॉरगेट अबाउट इट, हार्डली वी गेट एनी क्लाइंट्स फॉर दिस। या वेबसाइट विजिट्स के लिए लोग आएंगे या फोन कॉल्स, हम दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। फोन कॉल सेलेक्ट करेंगे तो फोन नंबर देना होगा, फॉर नाउ मैं इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। वेबसाइट विजिट्स में आपको जो भी वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक चाहिए, आप यहाँ पे वो वेबसाइट एंटर कर लेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे एक डमी वेबसाइट एंटर कर दी, आप वो डोमेन एंटर करेंगे जहाँ पे आप लोग ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, जो भी क्लाइंट ने आपको दिया हुआ होगा ना, अपना फाइनल लैंडिंग पेज का एड्रेस या लैंडिंग ओवरऑल, जहाँ पे भी उसको ट्रैफिक चाहिए, दैट कुड बी देयर होम पेज, दैट कुड बी अ लैंडिंग पेज। बेहतर यह है कि ट्रैफिक आप भेजें किसी लैंडिंग पेज पे जहाँ पे वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही हो, जो वो बेचना चाह रहा है। जहाँ पे आपको पता है लैंडिंग पेज के बाकी एस्पेक्ट्स के, उस पे फ़ोन नंबर होना चाहिए, प्रोडक्ट की डिटेल्स होनी चाहिए, वहाँ पे फॉर्म होना चाहिए अगर लीड जनरेशन वो करवा रहा है, सो उसका एड्रेस हमने यहाँ पे देना है। जब अजान हो शुरू हो तो मुझे बताइएगा, राइट। सो वंस वी आर डन, हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एंड हियर कम्स कैंपेन का नेम। कैंपेन का नेम हमने यहाँ पे कुछ भी जो आपको याद रहे आपने एंटर कर देना है, एंड देन विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आपने पहले भी एक सर्च कैंपेन बनाई है, उसको कंटिन्यू करना है या जो बना रहे हैं ऑलरेडी इसी को ही लेके चलें। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर देता हूँ कि भाई जो मैं अभी बना रहा हूँ इसी को लेके चलो, पुरानी ड्राफ्ट वाली कैंपेन्स भूल जाओ। मेरी तरफ अजान शुरू हो गई है। लेक्चर बहुत छोटे हैं, पता नहीं चलता टाइम का। अजान ब्रेक लेते हैं, तब तक मैं ज़रा सरफराज साहब से पूछता हूँ कि क्या हम क्लास को अजान ब्रेक के बाद थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं या नहीं। लेट मी टॉक टू हिम, ये दूसरी क्लास ने भी अटेंड कर लिया दूसरी लिंक से। वेट फॉर 2-3 मिनट्स फॉर अजान प्लीज।
जी, थैंक यू सो मच। आई होप सबकी तरफ अज़ान हो चुकी होगी। सो मुझे बताइएगा, कैन वी हैव लाइक 15 मोर मिनट्स? कैन यू गाइस मैनेज इट? आई नो इट्स रमज़ान एंड ऑलराइट, ऑसम, 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 थैंक यू। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं? नंबर 1, जब भी आप सर्च कैंपेन चलाएँगे, तो शुरू में आपने उसको कन्वर्जन की बजाय क्लिक्स पे लेके चलना है। उसकी वजह ये है कि कन्वर्जन वाली कैंपेन अगर आप शुरू में ही चलाएँगे, अकाउंट में आपके कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, तो सैंपल डेटा ना होने की वजह से आपकी कैंपेन या तो चलेगी ही नहीं या बहुत स्लो चलेगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यानी कि आपने गूगल को कहा कि कन्वर्जन्स पे फोकस करो, और आपके अकाउंट की ये पहली पहली कैंपेन है, यानी कि कन्वर्जन डेटा है ही नहीं गूगल के पास। तो गूगल कैसे ये डिसाइड करेगा कि मैं किन जैसे लोगों को मजीद ऐड दिखाऊं, क्योंकि कन्वर्जन डेटा तो है ही नहीं ना आपके पास या आपके अकाउंट में। तो इसीलिए शुरू में हम कैंपेन चलाएंगे और गूगल को कहेंगे कि क्लिक्स पे फोकस करो, कि ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स लेके आओ मेरे अकाउंट में, मेरी कैंपेन्स के लिए। अब क्लिक्स आ रही हैं तो उनमें से कन्वर्जन्स भी आ रही होंगी, और जब आपके अकाउंट में या आपकी कैंपेन में एटलीस्ट 30 कन्वर्जन्स हो जाएं, तो आप अपनी कैंपेन को क्लिक्स से उसका फोकस हटा के कन्वर्जन्स पे फोकस कर दीजिएगा। राइट? स्ट्रैटेजी समझ आई कि कन्वर्जन्स का डेटा अगर अकाउंट में मौजूद नहीं है तो क्लिक्स वाली कैंपेन चलानी है, ताकि कन्वर्जन्स आना शुरू हो जाएं, और जब एटलीस्ट 30 कन्वर्जन्स आ जाएं तो आप गूगल को फिर बता सकते हैं कि भाई साहब, जैसे लोग कन्वर्ट हुए ना, जिन लोगों ने चीज़ें परचेज की हैं या फॉर्म फिल किए हैं, अब ऐसे लोगों पे फोकस करना है। अब क्लिक्स को छोड़ें, क्लिक्स तो सैकड़ों लोग कर देते हैं ना ऐड पे, लेकिन कन्वर्ट कम होते हैं। स्ट्रैटेजी समझ आ रही है? आई थिंक 2 बार मैं रिपीट कर चुका, मुझे दोबारा तो रिपीट नहीं करने की जरूरत है। ऑल राइट, ऑसम। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? वंस वी आर डन विद इट, हम एक मैक्सिमाइज कॉस्ट पर क्लिक बिड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि आप एक क्लिक के कितने पैसे देना चाहते हैं मैक्सिमम, या कितने अफोर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम। ये भी हमारे अपने हाथ में है। यहाँ पे आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट $1.5 की लिमिट लाजमी लगाएं। एक्चुअल में होनी क्या चाहिए, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। कितनी होनी चाहिए इंडस्ट्री के हिसाब से, वो अभी हम आगे जाके कीवर्ड रिसर्च करना जब सीखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस इंडस्ट्री के लिए क्या सीपीसी आपको रखना है। बट अगर आपको लेट्स से टोटली ब्लैंक भी लेके चलना है, विदाउट कीवर्ड रिसर्च भी अगर कैंपेन चलानी है, मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो कभी भी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन अगर आप चला रहे हैं उसके बावजूद भी 1.5 तो लाजमी यहाँ पे सीपीसी एंटर करें। अदरवाइज आपको इतनी इतनी महंगी क्लिक्स मिलना शुरू हो जाएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। मुझे एक क्लिक हिस्टोरिकली $198 की पड़ी थी। एक मेडिकल क्लाइंट था, यानी वो था इसका फिजियोथेरेपिस्ट किस्म का एक क्लाइंट था। राइट? उसके लिए कैंपेन चला रहे थे बैक इन द डेज। कोई लिमिट नहीं लगाई थी, तो एक क्लिक जो है हमें $198 की भी पड़ी थी, जो कि अब पाकिस्तान के वो 50-60 हज़ार रुपये बनते हैं। तो उसके बाद आई मीन एसओपीज आप बनाते रहते हैं, मुझे कैंपेन्स में क्या चीज़ें लाजमी ऐड करनी है। सो दिस इज वन सच एसओपी जो मैं आपको भी पास ऑन कर रहा हूँ, आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि लिमिट लाजमी आपने लगानी है। एंड वंस वी आर डन विद इट, हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे गूगल हमें कह रहा है, पूछ रहा है हमसे कि आपने ऐड कहाँ पे चलाना है, सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क। अब इसको गौर से समझिएगा, ये है गूगल की प्लेसमेंट्स। भाई आपका ऐड कहाँ कहाँ पे शो हो सकता है।
सर्च नेटवर्क का, यहाँ पे नेटवर्क वर्ड पे फोकस करना है। ये गूगल सर्च की तो बात हो ही रही है, लेकिन फोकस है यहाँ पे नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब है कि ऐसी जगहों पे एड दिखाना जो कि गूगल तो नहीं है, लेकिन वो लोग रिजल्ट गूगल के ही दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे इस तरह शायद answer.com वाले भी यही काम करते हैं। लेट मी check that. Oh no, this domain is not working. Answers.com था शायद। One second. Let's say we can type here, for example, freelancing. So there would be some search results here. यहाँ पे आप search results देख रहे हैं? You could see a lot of search results here as well. अब ये Google के तो नहीं लग रहे, but there would be websites जहां पे अगर आप सर्च कुछ करेंगे ना, तो रिजल्ट्स नीचे जो आएंगे वो गूगल के होंगे, यानी गूगल सर्च वाले होंगे। वेबसाइट वो कोई और होगी, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो गूगल की तरफ से आ रहे होंगे, और लिखा भी होगा पावर्ड बाय गूगल। जैसे आपको याद होगा, हमने देखा था बिंग के केस में, याहू के केस में हमने देखा था। डू यू रिमेम्बर दैट? कि आप सर्च कर रहे थे याहू पे और नीचे आ रहा था पावर्ड बाय बिंग। तो उसी तरह ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप सर्च जब करें तो रिजल्ट्स उनके पावर्ड बाय गूगल हैं। तो अगर उन वेबसाइट्स पे भी अगर आप अपने ऐड दिखाना चाहते हैं, तो गूगल आपको कहता है कि भाई साहब ये सेलेक्ट करो, आपका ऐड वहां पे भी शो होगा। आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना, राइट? बिकॉज हमें उन वेबसाइट्स की क्वालिटी का नहीं पता, उनकी ट्रैफिक कोई बहुत अच्छी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सारी ट्रैफिक ही खराब होती है, लेकिन 100 में से हाफ ऑफ द ट्रैफिक नॉन सीरियस या बहुत ट्रैफिक अगर हो तो हम जरूर पैसे वहां पे स्पेंड करने हैं। सो दैट इज वाई हम इसको अनसेलेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब है कि आपकी एड वहां पे शो किए जाएंगे जिन्होंने गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप की हुई है। मतलब कि आपके ऐड शो होंगे गूगल की एप्स पे। गूगल की एप्स का मतलब प्ले स्टोर में एप्स वगैरह जो लोग डाउनलोड करते हैं, और उन एप्स में आप देखते हैं ढेर सारे ऐड आ रहे होते हैं। या यूट्यूब के चैनल्स आप देखते हैं, वीडियो देखते हुए बीच में ऐड आते हैं, वो भी डिस्प्ले नेटवर्क का हिस्सा है सारे चैनल्स। एप्स भी सारी डिस्प्ले नेटवर्क का हिस्सा है। या ढेर सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपने लास्ट टाइम देखा था जियो पे ऐड दिखाना, उर्दू पॉइंट वगैरह पे ऐड दिखाना, चैनल्स। आप इसी तरह उनकी वेबसाइट को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम वेबसाइट्स गूगल की एड्स दिखा रही होती हैं। एड्स बाय गूगल आपको दाएं बाएं नजर आ ही रहा होता है। सो मेजॉरिटी ऑफ वेबसाइट जितने भी ये मोनेटाइज करते हैं अपने कंटेंट, वो गूगल एड्स को ही यूज करते हैं। तो कुल मिला के डिस्प्ले नेटवर्क में कुछ 40-50 मिलियन से भी ज्यादा वेबसाइट्स, एप्स और चैनल्स वगैरह मौजूद हैं। तो अगर आप अपना एड वहां पे भी दिखाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम प्राइमरीली चाहते हैं कि हमारा एड गूगल पे सिर्फ तब शो हो जब लोग कीवर्ड सर्च करें, राइट? हम चाहते हैं हमारे फर्नीचर शोरूम का एड गूगल सर्च पे तब शो हो जब कोई गूगल पे जाके फर्नीचर शोरूम सर्च कर रहा है, उसकी हाई इंटेंट है। तो फॉर दैट रीजन हम इसको भी अनसेलेक्ट कर देंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लॉजिक समझ आया कि व्हाई डू वी डू दैट? इन शॉर्ट दोनों को अनसेलेक्ट कर देना है, ताकि हमारे एड राइट लोगों को शो हो, और तभी शो हो जब कोई रेलेवेंट कीवर्ड सर्च कर रहा हो, रेलेवेंट टू आवर बिजनेस। अमरीन, इज इट क्लियर नाउ? तो ये दोनों ऑप्शन अनसेलेक्ट कर दिए। देन लोकेशन का आपको
अच्छे से पता है कि कहाँ पे ऐड शो करने हैं, आप चूज कर लेंगे हियर, जिस सिटी में, जिस शहर में आप ऐड दिखाना चाहते हैं, जिस सूबे में, जिस कंट्री में, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लोकेशन को कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोकेशन के अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लोकेशन ऑप्शंस में जाए ना, तो ये जो छुपाए हुए ऑप्शंस हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। या एडवांस सर्च में जाएं तो ये जो ऑप्शंस आते हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। तो इंशाल्लाह हम इन तमाम ऑप्शंस को कल की क्लास में डिटेल में देखेंगे। ऑल गुड टिल हियर? ऑल राइट, सो आज आपने क्या करना है, गो टू योर गूगल एड्स अकाउंट, सर्च कैंपेन पे क्लिक करें और पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिस करें जो हमने आज सीखा है। एंड देन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट कि लोकेशन टारगेटिंग कैसे की जा सकती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।